प्रभु की स्तुति हो। मैं होसेना मिनिस्ट्री से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय, आज मैं पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 14 पद 15 से पढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। भाइयों, हे सज्जनों, तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? हम भी तुम्हारे समान स्वभाव के मनुष्य हैं और हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ बातों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब बनाया। प्रिय, यहां हमें जो अनुभव देखना चाहिए वो ये है कि प्रेरितों ने किसी के साथ अच्छा किया। जब उन्होंने अपंग पैरों वाले एक व्यक्ति को चलने की आज्ञा दी तो वो खड़ा हो गया और चलने लगा। इसने कई लोगों को चकित कर दिया। जब उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वे भ्रमित हो गए और उन्होंने सोचा कि प्रेरित मानव रूप में उनके बीच चलने वाले देवता थे। जब वे अपने तरीके से प्रेरितों का सम्मान करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सुनकर प्रेरित बरनबास और पौलुस, मैं पद 14 पढ़ रहा हूं, ने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में घुसकर कहा, हे सज्जनों, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? हम इस पद में देख सकते हैं कि उन्होंने उस मूर्खतापूर्ण कार्य को कैसे रोकने की कोशिश की। मैं मुख्य रूप से आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम कि तुम इन व्यर्थ बातों से दूर हो जाओ शब्दों को देखते हैं, तो यह थोड़ा कठोर कथन लग सकता है, क्योंकि वहां एक चमत्कार हुआ था और उन लोगों का सम्मान करने के लिए जिन्होंने वो चमत्कारी सेवा की थी। जैसा कि हम पद 13 में आगे पढ़ते हैं, बृहस्पति के पुजारी लोगों के साथ बलिदान चढ़ाने के इरादे से द्वार पर बैल और मालाएं लाए। इसका मतलब है कि वे उनका सम्मान और महिमा करने के लिए मालाएं लाए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो ये परमेश्वर के लोगों को एक व्यर्थ कार्य लगा। देखिए, जब भी कोई हमारा सम्मान करता है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। हम अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए और अधिक सम्मान प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन यहां देखिए कि परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं। ये महान कार्य परमेश्वर ने किया है। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, उसने ये कार्य किया है। चमत्कार करने वाले चमत्कारी परमेश्वर ने इसे घटित करवाया है। इसलिए इस तरह से हमारा सम्मान करना आपके लिए उचित नहीं है। ये व्यर्थ है। उन्होंने इस इतिहास के माध्यम से लोगों को एक सबक सिखाया। ये सच है कि कुछ मामलों में हम भी नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। चाहे वो उत्साह के कारण हो या जोश के कारण, हम मान सकते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं और व्यर्थ की गतिविधियों में पूरी लगन से लगे रहते हैं। हमें पहचानना चाहिए कि क्या व्यर्थ है, क्या उपयोगी है, क्या महान है और क्या तुच्छ है। आज, प्रिय, हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन कई मामलों में हम खुद को व्यर्थ की चीजों में डुबो देते हैं और संघर्ष करते हैं। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है और ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। फिर भी बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रयास के साथ और श्रम की गिनती किए बिना हम इन व्यर्थ चीजों में अपना दिल लगाते रहते हैं। हम इस बात से अनजान हैं कि ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। हम महान चीजों को छोड़ देते हैं। देखो, भगवान का मंदिर है। अगर उस मंदिर में कुछ काम करना है तो हम बहुत उत्साह दिखाते हैं। अगर मंदिर को सजाना है या कोई कार्यक्रम करना है तो हम बहुत उत्सुकता से दौड़ते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, प्रार्थना में शामिल होने की, प्रार्थना का समर्थन करने की, जब हमें एक साथ आने के लिए बुलाया जाता है, तो हम वही उत्साह नहीं दिखा सकते। व्यर्थ की चीजों के लिए वो उत्साह, अनावश्यक चीजों में वो उत्सुकता, हम इसे धन्य और महान चीजों के लिए नहीं दिखा सकते। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन व्यर्थ चीजों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। आज तकनीक आगे बढ़ गई है, हमारे हाथों में सुविधाएं आ गई हैं। इसलिए हम ये सोचकर दौड़ते हैं, अगर मैं ये करूं तो अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सोचें और समझें कि प्रत्येक चीज कितनी फायदेमंद है और उसी के अनुसार कदम उठाएं, तो हम धन्य होंगे। ये सच है। देखो, भगवान के लोगों ने उन्हें दृढ़ता से चेतावनी दी, अपना दिल इन व्यर्थ चीजों पर मत लगाओ।
अपने दिलों को बदलो। इन शानदार कामों को करने वाले भगवान की महिमा किए बिना, इन चमत्कारों को करने वाले भगवान की प्रशंसा किए बिना, इन व्यर्थ कार्यों में संलग्न होने का क्या फायदा है? उन्हें चेतावनी दी गई थी। हम सभी को उस तरह की आध्यात्मिक और उन्नत अवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि उसे हमारे माध्यम से महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर के सेवक जॉन ने कहा, मुझे कम होना चाहिए और उसे महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर के जन एलिया ने एक घोषणा की, अपना मन व्यर्थ बातों पर न लगाओ और दो विचारों के बीच में मत डगमगाओ। प्रभु की ओर फिरो और नेक काम करो, तुम्हें आशीष मिलेगी और तुम परमेश्वर के निकट हो जाओगे। तुम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करोगे। उन दिनों जब ऐसी घोषणाएं की जाती थी तो हमारे पूर्वज जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। वे उसी के अनुसार चलते थे और उन्हें ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होते थे। इसलिए उसे हमारे द्वारा महिमान्वित किया जाना चाहिए, उसकी आराधना की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हमें ये इच्छा करनी चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे भीतर निरंतर वास करे। ये श्लोक हमें निर्देश देता है कि हम अपना मन व्यर्थ बातों पर न लगाएं। एक और शब्द, यदि हम भजन संहिता की पुस्तक भजन 94 श्लोक 11 को देखें तो ये कहता है, प्रभु मनुष्य के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। प्रिय, यहां देखें, मनुष्यों के विचार व्यर्थ हैं। कई स्थितियों में जब हम किसी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेककर प्रार्थना नहीं कर सकते। जो परमेश्वर के विचारों की खोज करता है वो सफलतापूर्वक मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो ईश्वर के विचारों पर आशा रखता है वो हर बात में आनंदित रह सकता है। अन्यथा मानवीय विचार हमारे परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के विचार, चूंकि वे हमारे आसपास अधिक संख्या में हैं, इसलिए हम उनके पास जाते हैं और हर बात में उनकी राय लेते हैं। परिणाम क्या होता है? मानवीय विचार संकीर्ण, उथले होते हैं और वचन के अनुसार वे व्यर्थ होते हैं, क्योंकि किसी के पास भविष्य देखने की क्षमता नहीं होती। फिर जो व्यक्ति भविष्य को देखने की शक्ति का अभाव रखता है वो अच्छी सलाह कैसे दे सकता है? जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो कल, आज और हमेशा एक ही है। इसलिए उसके विचार शाश्वत है, उसके विचार आनंदमय हैं, उसके विचार धन्य हैं। हमें उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग जब वे प्रार्थना के लिए आते हैं तो कहते हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन आज हम असफलताओं के गर्त में फंस गए हैं, कर्ज की समस्याओं से पीड़ित हैं। वे ऐसे मुद्दों का उल्लेख करते हैं। आपने ऐसे काम क्यों किए? आप उनमें क्यों शामिल हुए? आपको यह विचार किसने दिया? वे कहते हैं, उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे बात की, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जो लोग वास्तव में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके विचारों को प्राप्त करते हैं वे बहुत कम हैं और वे बहुत कम लोग सफलतापूर्वक चलते हैं। तो हम किसके विचार चाहते हैं? मानवीय विचार या परमेश्वर के विचार? जब यह कहा जाता है कि मनुष्यों के विचार व्यर्थ हैं तो हमें ये व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। हमें व्यर्थ चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए या उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय, नौकरी, कृषि, व्यक्तिगत कार्य या यहां तक कि पारिवारिक मामले हों। हर चीज में पहले हमें परमेश्वर के विचारों की तलाश करनी चाहिए। हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के विचारों को प्राप्त करना चाहिए। आसाफ अपने भजन में लिखते हैं, अपनी सलाह से तू मेरा मार्गदर्शन करेगा और उसके बाद मुझे महिमा में ले जाएगा। उसने अपने अनुभव के आधार पर अपने भजन में ये शब्द लिखे, अपनी सलाह से तू मेरा मार्गदर्शन करेगा। ये एक आध्यात्मिक उच्च अवस्था है। हमारे पूर्वजों को देखें, दाऊद, यिप्तह, शमूएल को देखें, हर चीज में वे परमेश्वर के पास गए और उनकी सलाह मांगी। भले ही उनके पास क्षमता थी, वे उनकी उपस्थिति में ऐसे गए जैसे कि वे कुछ भी नहीं जानते थे और मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने उन्हें अपने विचार दिए और सत्य का वचन कहता है कि उन्होंने अपनी यात्रा
सफलतापूर्वक पूरी की। तो फिर हम भगवान के विचारों का पालन क्यों नहीं कर पाते? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम भजन 60 श्लोक 11 को पढ़ें तो उसमें लिखा है, मनुष्य की सहायता व्यर्थ है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। प्रिय, यहां मानवीय सहायता भी व्यर्थ बताई गई है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है और उससे आगे कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हम किसी संकट के समय अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? सर, हम जो कर सकते हैं करेंगे, बाकी सब भगवान की दया पर निर्भर है। ये सच है। अपने ज्ञान, अनुभव और क्षमता के आधार पर वे केवल उस सीमा के भीतर ही मदद कर सकते हैं। उससे आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास जीवन को बचाने की शक्ति नहीं है। इसलिए वे जो कहते हैं वो है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, बाकी सब भगवान की दया पर निर्भर है। सच में, अगर भगवान दया नहीं दिखाते, अगर वे मदद नहीं करते, तो कोई भी इंसान कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगर कोई हमारी मदद करना भी चाहे, अगर वो भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से हो, तो ये सुंदर होगा, ये एक आशीर्वाद होगा, ये अद्भुत होगा और ये आनंददायक होगा। मेरे प्यारे भाइयों, तुम किसकी मदद मांग रहे हो? किसकी मदद के लिए भाग रहे हो? क्या तुम भगवान की मदद मांग रहे हो या इंसान की मदद मांग रहे हो? क्या तुम भगवान के सामने प्रार्थना करके मदद मांग रहे हो या इंसानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? तुम इस बारे में सोचो। जो भी हो, उसका हाथ खुलना चाहिए। हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हमें संतोष के साथ जीने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यर्थ काम न होने दे, व्यर्थ विचार न आने दे, ये व्यर्थ मदद हमारे पास न आए। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। भगवान हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। सिर झुकाकर प्रार्थना करें। कृपा और सत्य के परमेश्वर, जीवन के स्वामी, पिता, आपकी स्तुति करते हैं। हम इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है, ताकि हम व्यर्थ चीजों का अनुसरण न करें। वास्तव में व्यर्थ विचार न हो, मानवीय सहायता न हो, ये सब व्यर्थ है। हमें इनकी आशा या अपेक्षा न करें। अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, व्यर्थ की बातें न करते हुए, आइए हम स्थिर मन वाले लोग बने। आपकी ओर चलें, आपका अनुसरण करें, सफल बने और सफल जीवन जिए। हम आपकी मदद मांगते हुए इस प्रार्थना में सहमत होकर अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अगर कोई ऐसे अनुभवों से गुजर रहा है, तो यही वो क्षण हो जब आप उनमें बदलाव लाएं, उनके जीवन को आशीर्वाद दें और उनके जरिए महिमा, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करें। मैं यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।